Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that identify the correct match for the given diagram. ठीक है, so question में हमारे पास एक diagram given है और हमें उसका correct match देना है with the apparatus along with its function. ठीक है, अगर इस diagram को हम देखें तो we can say that it is a diagram of bioreactor. ठीक है, ये एक bioreactor है. Now the question arises what we understand by bioreactor. Exactly bioreactor होता क्या है? ठीक है, so हम जब बात करते हैं bioreactor की, we know that bioreactor is the large volume vessel. ठीक है, कह सकते हैं it is a large volume vessel या फिर it is a large volume tank. ठीक है, और इसको मोस्टली यूज किया जाता है इन द इंडस्ट्रियल लेवल बिकॉज जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं वी नो दैट इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज हमें काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है. ओके, एंड दिस कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय यूजिंग द स्मॉल वॉल्यूम टैंक. दैट इज द रीजन हम इंडस्ट्रीज में मोस्टली लार्ज वॉल्यूम टैंक का इस्तेमाल करते हैं या फिर कह सकते हैं बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट बहुत ही बल्क अमाउंट में मिल सके. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस बायोरिएक्टर तो एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें हम अपने रॉ मटेरियल्स को डालते हैं and this raw materials are processed inside the bioreactor in the presence of the optimum condition. Now what are these optimum condition? हम उसमें optimum temperature provide करते हैं, optimum pH provide करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि अप्रोप्रिएट लेवल में सबस्ट्रेट प्रेजेंट है कि नहीं. ओके, हम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करते दैट इज वेदर द सेल्स और द रॉ मटेरियल्स that are used inside the bioreactor whether they are getting proper amount of oxygen or not. ठीक है, अब जब सारे के सारे ऑप्टिमम कंडीशन यहाँ पे मिल जाएंगे, ना व्हाट हैपेंस, ये जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट. ठीक है, और यही मेन एम होता है बायोरिएक्टर्स का. ठीक है, एंड वन स्पेशल थिंग अबाउट दिस बायोरिएक्टर इज दैट इसका जो कैपेसिटी होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है. ठीक है, सो विद दिस बायोरिएक्टर वी कैन कल्चर द सेल्स अप टू 100 to 1000 लीटर्स. ठीक है, सो 100 to 1000 लीटर्स के कल्चर को हम एट ए टाइम प्रोसेस कर सकते हैं. फाइन, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट्स मिलता है वो काफी ज्यादा हाई अमाउंट में मिलता है. एंड हेयर द एसेप्टिक कंडीशन इज ऑल्सो मेंटेन्ड. यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन भी मेंटेन रहता है. ठीक है, सो वी कैन से हेयर द एसेप्टिक कंडीशन इज ऑल्सो मेंटेन्ड इनसाइड द बायोरिएक्टर. ठीक है, तो हमने देख लिया ये जो रॉ मटेरियल्स है उनको हम बायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या कह सकते हैं इनसाइड द बायोरिएक्टर द फर्मेंटेशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस. चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए इट इज सेइंग दैट जीन गन. ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है बिकॉज अगर हम बात करें जीन गन की तो ये जो टेक्निक है ये बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द इंसर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म. तो कोई अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमें कोई पर्टिकुलर जीन इंसर्ट करना है देन हम यूज करते द टेक्निक दैट इज जीन गन. और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ नॉर्मल गन. ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. ऑप्शन बी कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है ये बेसिकली यूज किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए डिपेंडिंग ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक चेम्बर जैसा होता है. यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. ऑप्शन सी कहता है बायोरिएक्टर. बिल्कुल सही, हमने यहाँ पे देखा दिस इज द डायग्राम ऑफ अ बायोरिएक्टर. और यहाँ पे क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होता है उन्हें हम बायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. फाइन, तो ये ऑप्शन हमारा सही है. एंड द ऑप्शन डी इज सेइंग रेस्पायरोमीटर. तो ये रेस्पायरोमीटर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. अगर इसको हम लेबल कर दे कि व्हाट आर द मेजर पार्ट्स हेयर तो ये जो होगा दिस विल बी द मोटर. ठीक है, फिर ये जो हमें दिख रहा है सिलिंड्रिकल रॉड जैसा दिस विल बी द स्टरर. ये स्टरिंग में हेल्प करेगा, स्टरर है.
जो हमारे जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है बायोरिएक्टर के अंदर उसे कंप्लीटली या प्रॉपरली मिक्स करेगा। ठीक है, ये होगा हमारा स्टेराइल एयर, जहाँ से कि बायोरिएक्टर के अंदर स्टेराइल एयर पास होगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फोम ब्रेकर। ठीक है, ये अगर हमारे बायोरिएक्टर के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में अगर फोम बन रहा है तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसमें हिंड्रेंस होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम फोम ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस विल बी द पीएच मीटर, जो हमारे पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करती है। एंड दिस विल बी द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, जहाँ से हमारे बायोरिएक्टर में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर जाता है। फाइन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज बायोरिएक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।